अमर्यादित बयान दिया है, उस पर आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखो, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, जी। क्योंकि दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य। जैसा कि हमारे साथ हैं सत्यनारायण जी गर्ग, और राजस्थान विधानसभा के चुनाव जो हैं अपने उरूज पर हैं, और आज हम इनसे बात करना चाहेंगे। पहले आप ही अपना जैसे परिचय दें, कौन से संगठन में आप काम करते हैं और कौन कौन से संगठन की जिम्मेदारी आपके पास है? जी सर, बताएं। मेरा नाम सत्यनारायण गर्ग है और मैं पिछले 33 वर्षों से हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। 2090 से अडवाणी जी के समय में जब भारत बंद था, उस समय भी मैं संघ का कार्यकर्ता था, तो 8 दिन के लिए मुझे बंद के दौरान पे झगड़ा हो गया था, तो अंदर रहना पड़ा जी। और 2000 में मेरे को बजरंग दल का जिला अध्यक्ष बनाया गया और मैं तब से अनवरत बजरंग दल में काम कर रहा हूँ। 2007-8 के बाद में मैं विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार का एक आयाम है, विश्व हिंदू परिषद का आयाम है, तो उसका विभाग मंत्री था। उसके बाद में मतलब आज भी मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ और बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे पास आज भी है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ 12 का। जी जी जी। अभी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को लेकर के यात्रा भी आई थी, रथ यात्रा निकली थी, तो उसमें 12 जिले में हमने बहुत सारी जगह में हमने सभाएं कराई। जी जी। और इस बीच में बहुत सारी जगह हम लोग दिल्ली तक भी गए आंदोलन करने के लिए। जी। और अभी वर्तमान में एकल परिवार का भी जिला संयोजक हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ मैं ग्रामीण समिति का, और जनसंख्या समाधान का फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, और अपने जो विकलांग है सक्षम का भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि विधानसभा चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहने वाली है? विधानसभा में हम लोग अनवरत अभी तो राधेश्याम बेरवा के साथ हम लगे हुए हैं जी। और राधेश्याम बेरवा के साथ में जनसंपर्क में बराबर चल रहे हैं, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है जी। और राधेश्याम बेरवा बहुत अच्छे उसमें जीतने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो आज दिन तक कोई नहीं जीता इतने वोटों से, राधेश्याम बेरवा जीतने वाला है। जी। क्योंकि एक तो बेरवा समाज से है, जो बेरवा समाज ज़्यादातर वैसे कहा जाता है कि वोट बैंक कांग्रेस का है। हाँ। इसलिए वो जो अपन सब समझते हैं कि आज की तारीख में जाति फैक्टर सब जगह काम करता है। जी। तो बेरवाओं के वोट ज़्यादा नहीं तो पर 70% वोट बेरवाओं को राधेश्याम को मिलने वाले हैं मेरे हिसाब से। मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो उस हिसाब से लग रहा है कि भाई पहली बार तो बेरवा को टिकट मिल रहा है, और इस बार भी अगर ये नहीं जीता तो जीवन में कभी बेरवा को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी लोगों की मानसिकता भी बनी हुई है। इसलिए सारे बेरवा एक होकर के राधेश्याम बेरवा को मतदान करने वाले हैं। रही बात दूसरी, तो पिछली बार सचिन पायलट के चक्कर में जो गुर्जर समाज कांग्रेस को वोट दिया, वो इस बार सब बीजेपी को वोट करने वाला है जी। इसलिए इसके चांसेज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा। और कुछ महाराष्ट्र शहर में जैसे मीणा समाज है विधानसभा में राधेश्याम की में, तो इसमें मीणा समाज भी क्या है कि जैसे मैंने 5-7 गाँवों में मैं भी गया हूँ, जैसे बरानी है, रारुती है, इस तरह के कल्याणपुरा है, बहुत सारे गाँव जो मेरे ध्यान में है, जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो रिस्पॉन्स आ रहा है मीणा समाजी वोट लगभग 70% वोट मीणाओं के राधेश्याम बेरवा को मिलने वाले हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से दोनों हाथों से लूट मचाई राजस्थान के अंदर, रेत की टोलियां हैं किसानों की पकड़ ली, जो लोग 2 पैसे की मजदूरी करते थे, उन लोगों को इन्होंने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। एक कोई गांव का है जो 2 ट्रैक्टर लाया था, वो बेचारे ने सोचा कि 1,500 रुपये रोज कमा लूंगा, उसके 2-2, 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी बना दी लोगों ने, तो वो कमाने के बजाय उसके घर बाहर ही बिक गए। ऐसी स्थिति सब जगह ही है, चाहे वो अंता बेल्ट की ले लो, चाहे यहाँ की ले लो, चाहे किशनगंज बेल्ट की ले लो, सभी जगह इन्होंने लूट मचा रखी थी। 2-2 पैसे कमाने के इधर आज की तारीख में किसान फ्री होने के बाद में यही काम करता है बेचारा। उनके कम से कम सैकड़ों पूरे जिले में सैकड़ों ट्रैक्टरों की इन्होंने पेनल्टी बनाई। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि चारों विधानसभा में इनके खिलाफ मतदान करने वाले लोग हैं। भाजपा का आप जो है किन मुद्दों पर समर्थन करते हैं? अब भाजपा का तो देखो कई मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, उस पर भी क्या वोट मांगेंगे आप लोग? देखो, राम मंदिर का मुद्दा तो हमारा हमेशा रहेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए तो हम जीवन से लड़ते आ रहे हैं, पिछले 500 सालों को लड़ते आ रहे हैं।
और 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे AGO में राम मंदिर मुद्दा मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अटका करके कोर्ट में ले जा करके उसको इतना लंबा कर दिया। आज मोदी जी की मेहरबानी से, योगी जी की मेहरबानी से आज ये राम मंदिर का जो मंदिर बनने जा रहा है, ये भाजपा की देन है। अच्छा। अगर किसी और की सरकार होती तो ये अदर में अटका रहता, कभी नहीं बन पाता। आज धारा 370 वाला विषय है, धारा 370 भी मोदी जी की देन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने थोप रखा था, एक देश से एक हिस्सा काट के रख रखा था, क्या बिना मतलब ही, उसका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन आज अमित शाह जी ने हिम्मत की योगी जी के मोदी जी के कहने से, और वो बिल्कुल शांति के तरीके से एक मुझे मान के चला चिट्ठी ने भी वो नहीं किया। अच्छा। ऐसे साधारण ऐसे में, और धारा 370 हट गई। लोगों ने डरा रखा था बलुआ हो जाएगा, मर जाएंगे, कश्मीर जल जाएगा, ऐसा कुछ भी कहीं नजर नहीं आया। देखो ऐसे बहुत सारे मुद्दे भी इनके ध्यान में चल रहे हैं। सिविल कोड वाला मामला है, और भी ये लाने वाले हैं। UCC भी लाएंगे। हाँ, सिविल कोड आ गया ना। अच्छा, उसको भी हाँ लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। जनसंख्या ये जो आज जल जंगल जमीन तो बढ़ने वाली है नहीं, और आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, सरकारें कितना ही रोजगार दे दे, कितनी नौकरियां दे दे, लेकिन वो सब कम पड़ती जाती है हमेशा ही। तो सरकार को सबसे पहले चिंता करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। अच्छा। ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या से लोगों को राहत मिलेगी। आज ट्रेनों में बैठ जाओ आप, जगह नहीं मिलती। क्या गाड़ियां चल रही है रोड पे, इतने बड़े बड़े 4 लेन बन गए। क्या आए दिन वहाँ इतनी ट्रैफिक हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। बड़े बड़े शहरों में चल जाओ आप, 3-3, 4-4 घंटे तक जाम लग रहा है। 1 किलोमीटर चलने के लिए 4-4 घंटे में, खुद दिल्ली में गया 4 घंटे में मेरे को 1 किलोमीटर जाने में टाइम लग गया। बेंगलोर गया, बेंगलोर में मेरे को 4 घंटे में 10 किलोमीटर चलने का मौका मिला। अच्छा। ऐसी स्थिति ये जनसंख्या जो बढ़ती हुई है ना। अच्छा। इस पे ब्रेक लगना चाहिए। रोकने का उपाय क्या है, क्या उपाय है इसका? सरकार को चिंता करना चाहिए। सरकार चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, और ऐसे कानून लाए कि 2 बच्चे से कोई ज्यादा पैदा करता है उसकी सारी सुविधाएं छीन ली जाए। अच्छा। वोट देने का अधिकार भी खत्म हो, और भी जैसे राशन पानी मिलता है वो बंद होना चाहिए। अच्छा। जितनी भी सरकारी सुविधा उसकी बैन लग जाना चाहिए। जब जाकर के स्ट्रिक होगा तब जाकर के ये रुकेगा, नहीं तो रुकने वाला नहीं है। एक सरकार के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, जबकि आज की तारीख में एजुकेशन के बिना कोई बड़ा पढ़ा लिखा अपने परिवार को चला नहीं सकता। और एक 10-10, 5-5 बच्चे पैदा करके क्या साबित करना चाहते वो बेचारे जीवन भर। ये इस तरह के मैं किसी पर्टिकुलर की समाज धर्म की बात नहीं कर रहा। आज सभी समाज के लोग पैदा करते हैं, ये भी नहीं कर रहा कि भाई मैं और समाज पैदा करता है, सभी कर रहे हैं। क्या सब पे बैन लगना चाहिए, पर चाहते सब। अच्छा। 2 बच्चों पे बैन लगे, 2 बच्चों के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी चुनाव में क्या हिंदुत्व का मुद्दा भी रहेगा? जैसे देखो अभी तक तो हिंदुत्व का मुद्दा चला नहीं है, अभी तो विकास पर चल रहा है। और इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में जिस तरह पूरे राजस्थान के अंदर जो लूट मची है, अभी आप देख लीजिए, यहीं का नहीं है 12 जिले का मामला जी। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत ने इनके MLA को मैनेज करने के लिए जिस तरह से उन्होंने किया, चाहे किसी भी प्रकार से उनको पैसा करने का मौका दिया, किसी ने विरोध भी किया। अभी आप 12 जिले का मामला ले लो, प्रमोद भाई के खिलाफ भरत सिंह जी बेचारे 5 साल तक विधानसभा नहीं गए, 3 साल तक वो। अच्छा। आप ताजुब करोगे, एक शब्द नहीं बोला बेचारों ने, पत्र लिखते रहे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और प्रमोद भाई ने दोनों हाथों से लूट मचाई। नहीं देखो मध्य प्रदेश का उनका तो क्या है कि जैसे अभी यहाँ सचिन पायलट वाला मामला है, अशोक गहलोत वाला मामला है। क्या राजनीति में तो क्या है, हर आदमी अपेक्षा पाल के चलता है जी कि भाई मुझे भी मैं जीत के आया हूँ, मेरे दम पे लाए थे। सचिन पायलट कल्पना करता है कि यार सरकार तो मैंने बिठाई है और मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो बगावत तेवर तो दिखाते ही है। वहाँ भी वही स्थिति थी। सिंधिया जी मुख्यमंत्री कहाँ बने फिर? नहीं बनाया, पर उनको ऐसा मैनेज कर लिया, सेंटर में ले गए ना, मुख्यमंत्री से बड़ा पद उनको दे दिया। तो आदमी अपेक्षा तो पालता ही है ना। अच्छा, वो वाली बात है ना। ये अभी अंता विधानसभा में जो कंवरलाल जी मीणा है जी, उन्होंने एक अमर्यादित बयान दिया है, उस पर आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखो मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि राजनीति में अगर इस तरह के लोग आएंगे कि भाई ये दादागिरी करने वाले, तो फिर बच क्या रहा है। लोकतंत्र में तो सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। गुंडागिर्दी होती तो राजा महाराजाओं का राज, इनका डकैतों का राज होता नहीं होता। आज एक महिला चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बन जाती है, तो ऐसे लड़ाई झगड़े से अगर मान लो राजनीति चलेगी तो कोई भी उनका समर्थन नहीं करेगा। मैं तो करता भी नहीं हूँ। देखो जी, क्या
कंवर लाल जी ने जो भी वक्तव्य दिया है ठीक है, उनका पता नहीं क्या है, उनका सोच हो सकता है वोट लेने के लिए उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दे दिया होगा। क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग क्या विधानसभा में जाने लायक हैं? इस तरह से अगर वक्तव्य दें, कोई डायरेक्ट सीधी सीधी सभा में इस तरह का बयानबाजी करें, तो क्या ये चुनाव जीतने का आसार हैं? इस तरह से चुनाव जीते जाएंगे? देखो, अपराधी वगैरह की तो मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि राजनीति में तो क्या सब तरह के लोग आते हैं और पब्लिक के अंदर लोग ये चाहते हैं पब्लिक में भी कि भाई बाहुबली तरह के लोग होंगे तो हमारे चार काम ज़्यादा निकलेंगे। प्रशासन उनकी सुनता है, सीधे आदमी की प्रशासन सुनता कहाँ है? अच्छा। आज प्रहलाद गुंजल है, कहीं ले लो विषय, क्या दारीवाल जी सब कुछ होने के बावजूद उसका कुछ नहीं कर पाते, ओम बिरला कुछ नहीं कर पाता। बाहुबली का तो जमाना है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर ये जो मारपीट वाला विषय, बातचीत करो आप, लेकिन वो इस तरह की भी नहीं कि मैं इसको उठा लूँ जाऊँगा, इसका ये कर दूंगा, वो भी गलत है। अच्छा, उसके पक्ष में। धन्यवाद आपका, हमसे बात किया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने मुझसे दो बात करने का मौका दिया। धन्यवाद।